नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बीजेपी के उस धमाकेदार पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जो एक तरफ नितिन नवीन जी दिल्ली में शपथ ले ही रहे थे कार्यकारी अध्यक्ष के, इधर बिहार में एक और धमाका हो गया। हालांकि वो असंभावित धमाका नहीं था, वो लोग अनुमान कर रहे थे कि संजय सरावगी और नीतीश मिश्रा जो मंत्रिमंडल में जिन्हें शामिल नहीं किया गया है, इन दोनों को अगर मंत्री नहीं बनाया गया तो इन्हीं दोनों में से किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद हमें लगता है कि नीतीश मिश्रा को इस जिम्मेवारी से दूर रखा गया और इसलिए संजय सरावगी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि संजय सरावगी जी 56 वर्ष के हैं, 5 बार से ये भी विधायक हैं। 2005 से लगातार ये जीतते आ रहे हैं और ये भी शहरी कंस्टिट्यूंसी दरभंगा से विधायक। जिस तरीके से नितिन नवीन बांकीपुर से, मतलब ये सब बीजेपी का किला माना जाता है, अवैध किला, जो अभी तक भेदा नहीं जा सका है। शहरी क्षेत्र है, समझ ही सकते हैं बीजेपी का वहाँ एक अलग समीकरण रहा है हमेशा से। अब समझिए कि जनसंघ के ज़माना से पहला सांसद दरभंगा जिला से हुआ था, सुमन जी बने थे सांसद, तो वो एक पुराना इतिहास भी है। खैर, सवाल यह है कि संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी संदेश क्या देना चाहती है। वो यहाँ भी नितिन नवीन की तरह संजय सरावगी भी बिहार में उनकी कोई जाति का मतलब कोई न वर्चस्व है न कोई संख्या है। मारवाड़ी की संख्या कितनी है? जहाँ से चुनाव जीतते हैं वहाँ 1000 वोट भी मारवाड़ी का नहीं है, फिर भी वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। उसी तरीके से लाला की संख्या कितनी है बिहार में। मतलब अब कास्ट की पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग हटके बीजेपी बिहार में भी सोचना शुरू कर दी है। इसलिए संजय सरावगी जैसे युवा चेहरा पर उसने दाव लगाया है। संजय सरावगी की एक खासियत है, जैसे नितिन नवीन मृदुभाषी है, उसी तरीके से संजय सरावगी भी मृदुभाषी है। कभी हमने संजय सरावगी को मतलब अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। और आज के तारीख में भी ये नितिन नवीन की तरह ही मोबाइल खुद उठाते हैं। और हम उस दौर से इनके साथ मेरा रिश्ता रहा है जब ये बीजेपी के दरभंगा के साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे। उस समय वहाँ पे हम ईटीवी के रिपोर्टर थे। 2005 में पहली बार हमारे ही समय में ये विधायक बने थे। 2002 में दरभंगा में हम ईटीवी में वहाँ कार्यक्रम हम पहुँचे थे 2002 में। तो उस समय से हम लोगों का रिश्ता चला आ रहा है। साथ साथ हम लोग पटना पहुँचे थे उसी सौम्यता के साथ। मतलब आज भी संजय सरावगी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं। एक फ़ोन पर ये फ़ोन उठाते हैं जैसे नितिन नवीन उठाते हैं। तो एक कह सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया है जो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे। मंत्री बने तो ये पटना रहना शुरू किए, नहीं तो पूरा वर्ष मतलब 365 दिन दरभंगा, नहीं तो जहाँ कहीं घूमने फिरने गए तो गए। दरभंगा से बाहर ये नहीं निकलते थे, न दरभंगा से बाहर की ये सियासत करते थे। कोई मतलब नहीं है। बंदर बगीचा में डेरा है, बोरिंग मोरिया लोग के पीछे, इधर से आए निकले, गंगा सेतु पकड़े दरभंगा, फिर मेरीन ड्राइव पकड़े, उधर से आया चले फिरे, कोई वास्ता नहीं। ये तो मंत्री बने हैं तो लोग इनको जानने लगा कि भाई, और मंत्री के रूप में जो इन्होंने काम किया चंद महीने ही सही, तो एक पहचान इन्होंने अपनी बनाई है। इसलिए संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का मतलब है कि बैलेंस बनाने की कोशिश हुई है। नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, इन लोगों की वजह से जो यहाँ प्रदेश कार्यालय में जो एक अलग तरीके का जो गुटबाजी शुरू हो गया था ना, ज़बरदस्त गुटबाजी। कम से कम अब संजय सरावगी के आने से वो सारी गुटबाजी, मतलब एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है जो अब किसी गुट का नहीं होगा। हाँ, भले सम्राट चौधरी धक्कम धुक्की लगा ले, लेकिन संजय सरावगी को जो आला कमान का आदेश होगा वही होगा। कोई दबा भी नहीं सकता है। ये भी नहीं है
कि सम्राट चौधरी थोड़ा धकिया दें, ये भी नहीं हो सकता है। संजय जायसवाल भी थोड़ा धक्का दे दे, ये भी नहीं हो सकता है। ये अपने आप में एक अलग क्लेवर के नेता रहे हैं, कोई दबा नहीं सकता है। तो ये एक ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया है जो सबके हैं, पार्टी के सभी कार्यकर्ता सहजता से इनसे मिल सकता है, सहजता से अपनी बातों को रख सकता है। और एक ऐसे व्यक्ति को इसने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है जो बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता से यहाँ तक ये पहुँचे, इसमें कोई दो मत नहीं। बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में ये धरना प्रदर्शन करते थे पटना दरभंगा में 2003-04 में, वहाँ से ये यहाँ तक पहुँचे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। अभी तक जो पार्टी अध्यक्ष को हमने जितने पार्टी अध्यक्ष को देखा है उसमें अनुकंपा वाले ये पार्टी अध्यक्ष नहीं है कि ऊपर से हम बिठा दिए। बात समझ गए ना? अनुकंपा वाले प्रदेश अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं कि पटना का पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, भुजा पार्टी के साथ हैं, किसी नेता के साथ हैं, तो आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। अब हम नाम नहीं लेंगे, अभी पहली बार विधायक बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे किसी के चहेता थे तो बना दिया उनको प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन ये वो सब अनुकंपा वाले प्रदेश अध्यक्ष थे। बहुत सारे लोग अनुकंपा वाले प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। लेकिन हमको लगता है कि 2005 से लेकर अभी तक जितने प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, नित्यानंद राय जी को छोड़ दीजिए तो एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है जो डिजर्व करता है, जिसमें वो चीज़ें हैं। संजय जायसवाल भी रहे हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में उस तरीके की उनकी पकड़ नहीं रही है कभी। वैसे संजय सरावगी की भी नहीं रही, लेकिन मिथिलांचल के हैं, तो मिथिलांचल के रहने की वजह से इनका एक अपना नेटवर्क है, राजनीति में जानने वाले लोग हैं, कई संगठन के महत्वपूर्ण जिम्मेवारी इनकी रही है, कई जगहों पर चुनाव कराने और करने में ये इनकी संगठनात्मक क्षमता ज़बरदस्त रहा है, संगठन के ये लोग रहे हैं। ये अलग बात रही है कि सुशील मोदी के करीबी होने की सज़ा इन्हें लंबे अंतराल तक भुगतनी पड़ी है। अब सुशील मोदी कितने लोगों को ओबलाइज करते, सुशील मोदी कितने लोगों पर अपना बर्दाश्त हाथ रखते, क्योंकि ये कुछ आदतें इनकी ऐसी हैं जो नेता को हो सकता है कि सहज नहीं लगे। बहुत ज़्यादा चमचागिरिया में विश्वास करने वाला आदमी नहीं है, काम करने वाला आदमी है। तो इसलिए थोड़ा होता है ना कि काम करने वाला आदमी कितनों आप हमारे करीब हैं, तो फिर भी जब कुछ और बात होता है तो लोग थोड़ा ठिठक सा रहता है। काम करने वाला आदमी को लोग पसंद करता है, लेकिन बहुत पसंद नहीं करता है। तो इसके शिकार अभी तक होते रहे हैं। हमें लगता है कि संजय सरावगी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से बिहार बीजेपी में एक नई ऊर्जा आएगी, एक नया ऊर्जा का संचार आप कह सकते हैं, और पार्टी में एक नई ताजगी भी आगे आने वाले समय में देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही संजय झा भी दरभंगा के और संजय सरावगी भी दरभंगा के, हालांकि दोनों का रिश्ता सहज नहीं रहा है जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मैंने देखा है। फिर भी जदयू और बीजेपी के बीच बेहतर समन्वय में संजय सरावगी और संजय झा के बीच ज़बरदस्त ट्यूनिंग बैठेगा, ये भी हम मानते हैं। तो ये भी एक कोशिश हो सकता है कि जदयू और बीजेपी के एक माइंडसेट के लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी और यहाँ दोनों साथ रहेंगे तो पार्टी और सरकार में कोई मतभेद या मनभेद नहीं उत्पन्न होगा। हमें लगता है कि ये भी कहीं न कहीं ख्याल रखा गया था।